गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में अपन जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट जो प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा, और उसमें जो मैटर की डेफिनेशंस, मैटर की प्रॉपर्टीज, उसकी स्टेट्स और उसके स्टेट्स को इफ़ेक्ट डालने वाले पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, इनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे कि वो जो मैटर की स्टेट्स हैं, मैटर की जो स्टेट्स हैं, मैटर्स स्टेट्स, पदार्थ की अवस्थाएं, वो किस प्रकार से चेंज होती हैं, या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उन पर किस तरीके से इफेक्ट डालता है। मेल्टिंग पॉइंट मैंने ये बताया था आपको कि उस पर ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस या मैटर मेल्ट हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वो उबलने लग जाता है। देखिए, जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉलिड स्टेट है। यहाँ एक एग्जांपल लीजिए आप, जैसे आइस ले लीजिए। क्या लेना है? आइस, जो बर्फ होती है। अब आइस क्या होती है कि जब सॉलिड स्टेट में वो प्रेजेंट रहती है उसको अपन आइस नाम देते हैं, लेकिन जैसे ही वो मेल्ट होगी, जैसे ही वो क्या होगी? मेल्ट होगी। तो मेल्ट होगी तो उसको अपन क्या कहेंगे? फ्यूजन। उसको क्या कहेंगे? फ्यूजन। और मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो लिक्विड के अंदर। मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड के अंदर। यहाँ किसका रोल है? टेम्परेचर का रोल है। मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी कि मैटर की स्टेट्स को मोस्टली जो इफेक्ट डालता है वो एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। एक तो टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। तो यहाँ टेम्परेचर इस पे इफेक्ट डाल रहा है, और इफेक्ट जैसे ही डाल रहा है तो ये क्या हो रहा है कि लिक्विड में चेंज होगी। ठीक है। अब यदि लिक्विड है, लिक्विड को यदि टेम्परेचर इसको रिड्यूस किया जाए, टेम्परेचर इसका यदि अपन रिड्यूस करते हैं तो रिड्यूस करने से क्या होता है कि ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? जो वाटर है, आइस से वाटर में चेंज हुआ था, आइस से वाटर, सॉलिड से लिक्विड में, लेकिन वापस लिक्विड से किस में हो जाएगा? सॉलिड के अंदर हो जाएगा। और सॉलिड में होगा तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉलिडिफिकेशन। उसको सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। अब देखिए, लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस, कोई भी मैटर, यहां पर भी किसका रोल होगा? बॉइलिंग पॉइंट का, मींस टेम्परेचर का। किसका? टेम्परेचर का। अब यहां पर जैसे वाटर है, वाटर को यदि अपन बॉईल करते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है जिस टेम्परेचर के ऊपर वाटर क्या है कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। और वेपर में कन्वर्ट होकर, जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो गैसियस स्टेट हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है। स्टेट चेंज हो जाती है तो लिक्विड से जो गैस की जो स्टेट चेंज होती है उसको हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। अब वेपोराइजेशन, देखिए वेपोराइजेशन क्या होता है कि जो वाटर है वो गैसियस स्टेट से यानी वेपर के रूप में चला जाएगा। वेपर में चले जाएगा तो ये इफेक्ट क्या डालेगा? जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी में जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी से स्वेट बाहर आता है, पसीना बाहर आता है, और बाहर आकर क्या करता है? हमारे जितने भी जो हमने क्लॉथ्स जो पहन रखे हैं, कपड़े पहन रखे हैं, उनको वो गीला करता है। ठीक है। और गीला करने से हमारी बॉडी को क्या बेनिफिट होता है? हमारी बॉडी को बेनिफिट ये होता है कि वो टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। वो टेम्परेचर हमारी बॉडी का कंट्रोल करता है कि हमें ठंडक महसूस होती है, और हमें उससे जो बॉडी को नुकसान किसी भी तरह से हाई टेम्परेचर से होने वाला था उससे वो बचाता है। अब देखिए, यहाँ जो वेपोराइजेशन है, जैसे वेपोराइजेशन होता है तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा? एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जो हवा होगी, जो एयर होगी, उसके अंदर पानी की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि वेपर, वाटर वेपर है, वाटर वेपर है तो एटमॉस्फेयर में भी ठंडक हो जाएगी।
यानी कहने का मतलब वेपोराइजेशन एक तरह से ये देखा जाए कि जो बहुत सारा प्रोसेस है हमारा, पानी से वेपर बनना, वाटर से वेपर, और वेपर बनने से जो ऊपर चल के क्लाउड्स वगैरह, बादल वगैरह जो भी प्रोसेस होता है, और उसके थ्रू वापस जो रेन होती है, ये लंबा प्रोसेस वेपोराइजेशन के थ्रू ही होता है। अब इसके बाद में देखिए, यदि कोई गैस जैसे वाटर वेपर है, वाटर वेपर को अपन वापस यदि कूल ठंडा करें, उसको कूलिंग दें, तो वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड के अंदर। यानी जो वाटर वेपर है वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा एयर कंडीशनर जब चलता है, एसी चलता है, तो क्या करती है, एसी के अंदर जो बाहर जो मशीन लगी होती है, वो उसका जो फैन होता है वो क्या करता है, वाटर की वेपर जितनी भी जो बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको अपनी ओर खींचेगा, और खींच के उसको वापस लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, एयर जब भी वो अपनी एब्जॉर्ब करता है, तो आप देखते हैं कि एसी के अंदर एक अलग से पाइप लगी होती है। ठीक है, उसके थ्रू पानी की बूंद बूंद गिरती रहती है। वो बूंद कहाँ से आई? एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट थी, लेकिन जब उसको ठंडा किया गया, कंडीशनिंग किया गया उसको, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि वो क्या हो गई, वापस लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई, और वाष्प से यानी पानी बन गया, वेपर से वापस वाटर में चेंज हो गई। अब अगली जो स्टेट आती है कि कोई कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो यदि उनको टेम्परेचर दिया जाए या गर्म किया जाए, हीट दी जाए, जैसे मान लो कपूर है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, अब इस कपूर को यदि अपन टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर देते हैं, तो ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट में है, और सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट किस में हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, और यदि उसको वापस ठंडा किया जाता है तो वापस सॉलिड में। यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनको यदि गर्म किया जाए तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होकर ठोस, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में, और गैसेस से डायरेक्ट किस में, सॉलिड के अंदर चेंज होते हैं या अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। ऐसी जो प्रोसेस है उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, ये सब्लिमेशन है। और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, अपना कपूर हो गया, इसके अलावा जैसे अपनी नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, इसके अलावा आपका जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ये हो गया। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ आपके हैं। इसमें तो ये स्टेट चेंज का प्रोसेस है। बुक के अंदर बहुत सारी आपको एक्टिविटी से संबंधित दे रखी हैं, उनको भी आपको नोट करना है। अब अपने जो चैप्टर है, इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो बच जाता है वो अपन क्या करेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में पढ़ने का कारण क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। वो इसलिए कि ये सारा का सारा आज आप इसकी डेफिनेशंस वगैरह सब नोट करोगे और आप इसको लर्न भी करोगे। ये अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा कि जो टेम्परेचर है उसको सेल्सियस से केल्विन या फ़ारेनहाइट उनमें आपस में एक्सचेंज कैसे करते हैं, कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, या केल्विन में किस तरीके से एक्सचेंज कैसे करते हैं आपस में। जैसे किसी अब ह्यूमन बॉडी का यदि अपन सेल्सियस में टेम्परेचर देखें तो 36.9 डिग्री एक्यूरेट सेल्सियस होता है, और यदि फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है ये आपस में एक्सचेंज कैसे होती है, तो वो थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। और कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो अपन अगले वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। कल जो वीडियो बनाया था उसमें एक डाउट आया था, जैसे सौम्य का डाउट था कि जो भी यदि अपन ग्लास के अंदर 2 स्पून की जगह 6 स्पून जैसे जो शुगर मिक्स करते हैं तो भी क्या वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती। ऐसे तो ये कहें कि अपन एक गिलास के अंदर 1 किलो चीनी डाल देते हैं तो वो तो लेवल बढ़ेगा ही, ऑटोमेटिक बात है। क्यों? क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस, अपन ने बात तो यही करी थी कि इंटर पार्टिकल स्पेस, जैसे लिक्विड के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। अब ये जो स्पेस बचा हुआ है, ये स्पेस
ये स्पेस शुगर कवर कर लेती है, लेकिन एक लिमिट तक ही कवर करेगी। यदि ये स्पेस फुल हो जाता है तो उस कंडीशन में तो फिर वो एक्सेस होगा, और एक्सेस होगा तो वाटर लेवल ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और फिर तो वो वाटर रहेगा ही नहीं, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ है। तो ये मैंने वैसे डाउट कॉलम में भी आपको बता दिया है। बाकी और कहीं किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है आप दोबारा से इसको पूछ सकते हैं। कल अपना लास्ट जो टॉपिक होगा कि टेम्परेचर चेंजेज, जो सेल्सियस टू फारेनहाइट, फारेनहाइट टू केल्विन, केल्विन टू सेल्सियस, ये किस तरीके से अपन एक्सचेंज करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है इनका, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी कुछ होंगे और आगे क्वेश्चन आंसर भी अपन करेंगे। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही।